गुड आफ्टरनून। मैं दीपक एप्टो शेफ्लो से। तो आज हमारा ये डेमो हो रहा है शेफ्लो का। तो हम स्टार्ट करते हैं एप्टो शेफ्लो के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट का जो भी नाम रहेगा वो यहाँ पे शो होगा अपन को। ठीक है, इसके बाद ये डैशबोर्ड है हमारा। नॉर्मली इसमें क्या रहता है कि जितने भी अपने डेली ऑर्डर आते हैं वो यहाँ पे शो होते हैं, कितने ऑर्डर्स अपने आए हुए हैं। ठीक है, जितनी भी अर्निंग होती है अपनी ट्यूजडेज वो यहाँ पे शो होगी। जितने कस्टमर आ रहे हैं अपने रेगुलर वो यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, एवरेज डेली अर्निंग यहाँ पे शो होती है अपन को। ठीक है, जो भी जिस मंथ का सेल्स का चार्ट रहेगा वो यहाँ पे चार्ट के अकॉर्डिंग शो होगी सेल्स मंथ की। ठीक है, इसके बाद रहता है पेमेंट मेथड, कैश में आया है, यूपीआई आया है, वो यहाँ पे शो होगा। ठीक है, टॉप सेलिंग डिशेज हुए अपने वो यहाँ पे शो होगी अपन को। ठीक है, इसके बाद जैसे कि ये रहता है टॉप सेलिंग टेबल्स, जितनी भी अपनी ज़्यादा टेबल्स पर सेल हो रही है, जिस टेबल्स पे ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं वहाँ पे शो होता है अपन को। ठीक है, इसके बाद आता है मेन्यू। मेन्यू में क्या होता है, सबसे पहले अपन को मेन्यू ऐड करने होते हैं, लाइक ब्रेकफास्ट, ड्रिंक, लंच, डिनर, ये सब कुछ ऐड करना होता है। उस ऐड करने के लिए अपन को यहाँ से ऐड करने होते हैं। जैसे मैंने किया डिनर, सेव करने से ये सेव हो गया, तो डिनर अपन को शो होता है यहाँ पे। ठीक है, अपन यहाँ से डायरेक्ट मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेन्यू आइटम ऐड करने के लिए अपन को यहाँ से यहाँ मूव करना होगा इस फीचर्स पर। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मेन्यू आइटम यहाँ से ऐड करेंगे। हाँ, आइटम नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, किस मेन्यू में है वो आइटम, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मेन कोर्सेज, बेवरेज, डेजर्ट, तो यहाँ से वो चूज़ करेंगे। इसके बाद आइटम कैटेगरी यहाँ पे शो होती है, तो यहाँ से चूज़ करेंगे। ठीक है, वेज है, नॉन वेज है, ड्रिंक है, कितना टाइम लग रहा है बनने में, प्रिपरेशन टाइम यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगर अपने किसी चीज़ के वेरिएशन है तो यहाँ से वेरिएशन अपन बना सकते हैं, स्मॉल, लार्ज, उसकी प्राइस, डाइन इन प्राइस, पिकअप प्राइस और डिलीवरी प्राइस। ठीक है, ये डिलीवरी प्राइस देती है। ठीक है, इसके बाद अपन यहाँ से अपन कोई फाइल बनी हुई है तो यहाँ से अपन चूज़ करके उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं, फिर सेव करना होता है। सेव करने के बाद अपने आइटम्स ऐड हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कुछ आइटम्स अपने ऐड होते हैं। इसके बाद होती है आइटम कैटेगरी। तो आइटम कैटेगरी वहाँ चूज़ करने के बाद यहाँ से अपन क्रिएट भी कर सकते हैं, अगर न्यू आइटम कैटेगरी अपन को क्रिएट करनी है तो। ठीक है, इसके बाद आता है मॉडिफाइड ग्रुप्स। जैसे किसी चीज़ के लिए अपन मॉडिफायर बना रहे हैं, लाइक पिज़्ज़ा वगैरह, किसी भी चीज़ के लिए टॉपिंग्स ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर अपन को फिल करनी होती है। लाइक टॉपिंग्स नाम दे दिया, डिस्क्रिप्शन नाम दे दिया, किस मेन्यू में ऐड करना है अपन को, वो मेन्यू सेलेक्ट कर लिया अपन ने। ठीक है, इसमें मॉडिफायर ऑप्शंस है। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, किसकी प्राइस क्या है, डाइन इन, पिकअप, इन सब की प्राइस है, फिर सेव करना होता है। ये आइटम मॉडिफायर है। आइटम मॉडिफायर में क्या होता है कि मेन्यू आइटम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मॉडिफायर ग्रुप्स, फिर अलाउ करना है मल्टीपल सेक्शन में, या फिर इस रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग अपन को सेव करना होता है। उसके बाद होता है टेबल। टेबल का पहले एरिया क्रिएट करना होता है। अपना रेस्टोरेंट है, वो रूफ टॉप है, ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ पे एरिया क्रिएट करना होता है। ठीक है, एरिया क्रिएट करने के बाद सेव करना होता है। इसके बाद आता है टेबल्स। टेबल्स में क्या होता है कि एरिया वाइज के अकॉर्डिंग एरिया अपन ने ऐसे चूज़ कर लिया। उसके बाद हाँ, टेबल नंबर कोड डाल देंगे कि T101, सिटिंग कैपेसिटी क्या है, वैसे एक्टिव है, इनएक्टिव है, फिर सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अपन को यहाँ पे सारे QR कोड शो होते हैं। ठीक है, ये वेटर रिक्वेस्ट का है। हाँ, ये QR कोड स्कैन करते ही उनको मेन्यू शो होगा। मेन्यू शो होने के बाद वहाँ पे एक आइकन रहता है कॉल मी वेटर का, वो प्रेस करने पर नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो जाता है अपन को न्यू वेटर रिक्वेस्ट में। ठीक है, ये रिजर्वेशन का है। कोई भी गेस्ट अपने रेस्टोरेंट में आके रिजर्वेशन कर सकता है यहाँ से।
ठीक है, किस डेट को कितने गेस्ट आएंगे, लंच है डिनर है, जो भी करना है अपन को। ठीक है, सेलेक्ट टाइम, कौन सी टाइम आएगा, एनी स्पेशल रिक्वेस्ट, कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, यहाँ से सब कुछ रिजर्वेशन करना होता है सेव करने पर। ठीक है, कोई भी क्लाइंट गेस्ट घर से भी अपना रिजर्वेशन कर सकता है। ठीक उसी प्रकार रहता है POS, पॉइंट ऑफ सेल। हाँ, इसमें डिलीवरी करनी है, डाइनिंग करनी है, पिकअप करनी है, वो चूज़ करेंगे। उसके बाद ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद अपन को कुछ फूड आइटम सेलेक्ट करने होते हैं, जैसे कि मैंने ये किया। ठीक है, यहाँ से भी अपन डायरेक्ट कस्टमर ऐड कर सकते हैं। ये अगर अपने पास है तो, जैसे कि मैंने सर्च किया तो मेरे पास आ गया, नहीं है तो अपन यहाँ से डायरेक्ट कस्टमर भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया BK शर्मा। ठीक है, उसके मोबाइल नंबर जो भी अपने पास, ईमेल एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस सेव। ठीक है, यहाँ ऑटोमेटिक ही नाम आ जाएगा BK शर्मा। उसको टेबल असाइन कर देंगे अपन, ये मैंने टेबल असाइन कर दी। और वेटर सेलेक्ट करना, वेटर सेलेक्ट करना है अपन को, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से वेटर सेलेक्ट कर दिया। अगर मैं टेबल मर्ज करनी है तो यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन को प्रिंट QT में, इसके बाद आता है अपन को QT करनी है, किचन ऑर्डर टिकट या बिल एंड प्रिंट QT, बिल एंड पेमेंट, तो अपन यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैंने किया बिल एंड पेमेंट। ठीक है, इसके बाद अपन टिप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 10% ऑटोमेटिक ये फिल हो जाती है, फिर सेव करना होता है। ठीक है, इसके बाद कैश, कार्ड, UPI ड्यू। ठीक है, हाँ, तो कंप्लीट पेमेंट। कंप्लीट पेमेंट होने के बाद ये शो होता है अपन को, यहाँ से मूव टू ऑर्डर प्रिपेयरिंग, फूड इज़ रेडी, फूड इज़ सर्व। QT भी जनरेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, हाँ, ये पूरा अमाउंट है तो कैश में अपना हो गया। प्रिंट निकालेंगे अपन, तो प्रिंट कैसा आएगा अपना, लाइक ये प्रिंट है अपना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं वापस अपने शेफ फ्लो पर। इसके बाद आता है ऑर्डर QT, किचन ऑर्डर टिकट। डायरेक्ट जितनी भी अपनी QT आई है वो यहाँ पर शो हो जाती है अपनी। ठीक है, स्टार्ट कुकिंग, ये मैंने किया स्टार्ट कुकिंग, सब कुछ मार्केट से रेडी है। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डर। ये अपने ऑर्डर सभी जो मैंने दिया था उसको नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्डर्स। यहाँ से भी अपन न्यू ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे POS की तरह वही भी। जितने भी ऑर्डर्स होते हैं अपन को यहाँ पर शो होते हैं। इसके बाद आता है हमारा कस्टमर का। कस्टमर यहाँ से रेगुलर कस्टमर, उनकी लिस्ट यहाँ से डाटा शो होता है। अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को ऐड करना है तो यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर सेव करना होता है कस्टमर नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फिर सेव करना होता है। ठीक है, इसके बाद स्टाफ का होता है, अपने रेस्टोरेंट में कितना स्टाफ है वो यहाँ से अपन को मैनेज करना होता है। ठीक है, हाँ, मेंबर नेम, ईमेल एड्रेस क्या है उसका, नंबर उसके,
उसका पासवर्ड अपन को क्रिएट करना है उसे एक्सेस देने के लिए, ठीक है। एडमिन है, ब्रांच हेड है, वेटर है, शेफ़ है, तो सेलेक्ट करने के बाद सेव करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है डिलीवरी एग्जीक्यूटिव का। यहाँ से अपन को राइडर्स क्रिएट करने होते हैं अपने खुद के, ऐड राइडर्स, मेंबर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, नंबर, ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, फिर सेव करना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है COD, कैश ऑन डिलीवरी, ड्यू टू कलेक्टेड, COD ड्यू टू कलेक्ट कितना आया है अपना, राइडर से कितना कलेक्ट हुआ है अपना रोज डेली का, ठीक है। रेडी फॉर सेटलमेंट, उससे कलेक्ट होकर सेटलमेंट हो गया या नहीं, सबमिटेड फॉर अप्रूवल, अप्रूवल लिया या नहीं, टोटल सेटल कितने हुए हैं, कलेक्ट आज का कलेक्टेड कितना टोटल है अपने पास, टोटल ऑर्डर कितने थे, ठीक है। यहाँ पे COD रिपोर्ट्स होगी कैश ऑन डिलीवरी की। इसके बाद आता है सेटलमेंट हिस्ट्री, कितने सेटलमेंट हो गए अपने पेमेंट लेने के बाद, एग्जीक्यूटिव, पेंडिंग, समरी, ऑर्डर वाइज, COD लिस्ट, जितने भी ऑर्डर वाइज ऑर्डर आए हैं उनके वाइज COD लिस्ट यहाँ पर शो होती है, ठीक है। ये एक्सपेंसेस होते हैं अपने रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग, जितने भी रेस्टोरेंट वो एक्सपेंसेस है यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट मेंटेनेंस का होता है ये, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेंसेस का नाम फिल करेंगे, ठीक है। कैटेगरी, किस कैटेगरी में अपनी जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो, ठीक है, कितना अमाउंट है, ठीक है। ड्यू डेट, एक्सपेंसेस डेट, या फिर पेंडिंग है, पेड हो गया, ठीक है। पेमेंट किससे हुआ है, कैश, UPI, बैंक ट्रांसफ़र, चेक, डिस्क्रिप्शन, चूज़ फाइल, उसकी रिसिप्ट है तो अपने पास फिर सेव करना होता है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सपेंसेस कैटेगरीज हैं। भैया थोड़ा धीरे बोलो। फिर चलते हैं अपन पेमेंट पर। अपना रेस्टोरेंट में जितनी भी सेल्स हो रही है, ठीक है, उसका पेमेंट कैश में आ रहा है, UPI में आ रहा है, जितना आ रहा है वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो होती है। अगर किसी को रिफ़ंड भी करना है तो यहाँ से रिफ़ंड भी कर सकते हैं अपन, ठीक है। रीजन सेलेक्ट करेंगे अपन, रीजन क्रिएट करना होगा, ठीक है। इसके बाद फुल रिफ़ंड हो, पोर्टल रिफ़ंड है, वेस्ट राइट ऑफ रिफ़ंड है, कितना अमाउंट रिफ़ंड कर रहे हैं, नोट लिख देंगे, फिर प्रोसेस रिफ़ंड करना होता है, ठीक है। इसके बाद ड्यू पेमेंट, अगर किसी रेगुलर कस्टमर से जो आप जानते हो उसके बाद ड्यू पेमेंट है तो यहाँ पर अपने ड्यू पेमेंट जो होती है लिस्ट, ठीक है। ये रिपोर्ट्स है, यहाँ से रिपोर्ट शो होगी अपन को, सेल्स रिपोर्ट, आइटम रिपोर्ट्स, कैटेगरी रिपोर्ट्स, डिलीवरी ऐप रिपोर्ट्स, COD रिपोर्ट, कैश ऑन डिलीवरी रिपोर्ट्स, एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स, कैंसिल ऑर्डर रिपोर्ट, जितने भी अपने ऑर्डर्स कैंसिल हुए उनकी रिपोर्ट्स यहाँ पर शो होगी। रिमूव KOT आइटम रिपोर्ट्स, जितने भी KOT आइटम, किचन ऑर्डर टिकट के आइटम रिमूव हुए यहाँ पर शो होंगे, ठीक है। सारी लिस्ट रिपोर्ट शो होगी, टैक्सेस रिपोर्ट, रिफंड रिपोर्ट, ड्यू पेमेंट रिपोर्ट्स, ठीक है। ये ऐसा कुछ सही होता है। इसके बाद आता है कैश रजिस्टर, ये रजिस्टर का डैशबोर्ड रहता है, टोटल सेल हुई है कैश में वो कितनी हुई है, ठीक है। सेफ ड्रॉप कितने अपने पास, डेली के कितने ड्रॉप्स कर रहे हैं अपन शेफ, मान लीजिए रेस्टोरेंट जितनी भी सेल हो रही है उसमें से सेफ कितने निकाल के अपन अलग से रख रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, कभी बाद में काम आ जाए तो यहाँ से अपन मैनेज कर सकते हैं। सेशन विद डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब होता है कि कितना मिसमैच हो रहा है अपना 7 डेज में, ठीक है। यहाँ पर शो होता है लार्जेस्ट कैश आउट रीजन्स, ठीक है। अपन ने जितने भी मान लीजिए रेस्टोरेंट में कैश है, एडमिन है, ब्रांच हेड है, जो भी रेस्टोरेंट में बैठते हैं कैशियर वगैरह, किसी ने अगर पैसे लिए हैं तो यहाँ से अपन मैनेज कर सकते हैं कि 2000-3000 कैश लिए हैं इन्होंने, तो यहाँ से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। एवरेज डेली डिस्क्रिपेंसी विद 30 डेज में कितनी मिनिमम मिसमैच हो रहा है, ठीक है। ये कैश रजिस्टर का डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। सेशन एक्टिवेटेड है ये, ठीक है। कैशियर है डीप, सारा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। ओपनिंग बैलेंस था अपना कि 20,000 रुपये अपने जब रेस्टोरेंट ओपन किया था अपन ने, अभी मान लीजिए डेली ओपन करते हैं, आज अपन ने 20,000 रुपये कैश अपने पास पड़े हुए थे, तो यहाँ पे अपन ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। कैश सेल हुई है अभी तक कितनी, 3,455 रुपये की, ठीक है। 2,000 रुपये कैश आउट हो गए, तभी बताया था मैंने, 12,000 रुपये सेफ ड्रिफ्ट में गया था, तो अपने पास बचे हैं 9,455 रुपये, ठीक है। क्लोज रजिस्टर यहाँ से कर सकते हैं। ये अपन को सारी लिस्ट शो होती है, ट्रांजेक्शन लॉग्स, इसके बाद आता है रिपोर्ट्स। यहाँ पर रिपोर्ट्स होती है, एक्स रिपोर्ट्स, चैट रिपोर्ट, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट्स, कितना मिसमैच हुआ उसकी रिपोर्ट्स यहाँ पर, कैश लेजर, कैश इन आउट, सेट रिपोर्ट्स, सेशन समरी, सब कुछ यहाँ पे शो होता है,
ठीक है। इसमें एक सिस्टम हो रहा है कि ब्रांच है अपनी, तो ब्रांचेस भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए थोड़ा प्रो शेफ्लो को लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अपन प्रिंट भी निकाल सकते हैं अपने यहाँ से। इसके बाद आता है अप्रूवल्स का। अच्छा, अप्रूव करने होते हैं कि अगर ब्रांच है अपनी तो अप्रूव का रहता है, रजिस्टर रिव्यू एंड अप्रूव, रजिस्टर क्लोजिंग। ठीक है, डिनोमिनेशंस जैसे कि अपनी रेस्टोरेंट में मान लीजिए ये ऐड डिनोमिनेशन का है। ठीक है, डिनोमिनेशन का नाम फिल कर देंगे, वैल्यू क्या है उसकी, कॉइन में, नोट, बिल, फिर सेव करना होता है अपन को, क्रिएट डिनोमिनेशन। इसके बाद आता है रजिस्टर सेटिंग। नॉर्मली सेटिंग है फोर्स ऑफन कैश रजिस्टर आफ्टर लॉगिन, ऑटोमेटिकली अपन कैश रजिस्टर वहाँ से अपन को, जो मैंने पहले बताया था, वहाँ से अपन को परमिशन अलाउ करनी होती है। फिर यहाँ से एडमिन को करना है सेलेक्ट रोल, किसको करना है, जैसे मैंने किया है एडमिन। फिर से तो सेलेक्ट हो गया अपना। इसके बाद चलते हैं अपने इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री डैशबोर्ड, इसमें क्या होता है जैसे कि ऑल कैटेगरी होती है, टाइम पीरियड होता है किस वीक का, मंथ का, 2 डे का, आउट ऑफ स्टॉक जैसे मैंने ऐड किया था, ये वैल्यूज आउट ऑफ स्टॉक है, यहाँ पे नोटिफिकेशन शो होता है। देखो ये लो स्टॉक अलर्ट्स का है, कोल्ड कॉफ़ी विद आइसक्रीम्स, बेवरेजेस, थ्रेशोल्ड, क्वांटिटी अलर्ट। ठीक है, 0 स्टॉक करेक्शन यहाँ पे शो होता है तुमको। ठीक है, एक्सपायरी डेट्स, एक्सपायरी स्टॉक्स। ठीक है, यूनिट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, लाइक किलोग्राम, फुल नेम एंड शॉर्ट नेम, सिंबल वगैरह फिर सेव करना होता है। ठीक है, इन्वेंट्री आइटम्स यहाँ पे शो होते हैं, यहाँ से इन्वेंट्री आइटम ऐड करने होते हैं, इन्वेंट्री नेम, कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद यूनिट, किस यूनिट में, परचेज प्राइस क्या है, डिस्क्रिप्शन, अपलोड कोई फ़ोटो है आइटम की तो अपलोड कर सकते हैं, थ्रेशोल्ड सेटिंग, प्रेफर्ड सप्लायर, ऑटो रिकॉर्ड क्वांटिटी, सब कुछ सेव कर के आपको इन्वेंट्री आइटम्स ऐड करने होते हैं। इन्वेंट्री आइटम की कैटेगरी यहाँ से क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद होता है इन्वेंट्री स्टॉक। यहाँ से इन्वेंट्री स्टॉक मैनेज होता है, ऐड स्टॉक की एंट्री करनी पड़ती पहले। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी इन्वेंट्री मैनेज होती है। इन्वेंट्री मूवमेंट्स, कितनी अपनी इन्वेंट्री मूव हुई है, स्टॉक इन, स्टॉक आउट, वेस्ट, ट्रांसफ़र, अगर किसी रेस्टोरेंट में अपने दूसरे में फिर किसी जगह अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ से मैनेज होती है। ठीक है, ये रेसिप्स है। ठीक है, यहाँ से रेसिप्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है वेज रेसिप्स। इसमें क्या होता है कि किसी चीज़ में अपनी पहले से मटेरियल है, जो भी वेज रेसिप्स में ये होता है कि अपनी कोई भी चीज़ बना रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर एक एक आइटम के लिए पर्सनल हम किसी चीज़ को बना के तुरंत की तुरंत बना के रख नहीं सकते। तो अपना एक साथ किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसकी वेज रेसिप्स होती है, यहाँ से कितने डेट की एक्सपायरी होगी, कितने दिनों में। देखिए उसका नाम क्या है, वेज साइज़ क्या है, एक्सपायरी डेज कितने हैं उसके, इंग्रेडिएंट फिर यहाँ से शो करने होते हैं अपन को। ठीक है, क्वांटिटी, सेलेक्ट यूनिट। ठीक है, सेव करना होता है। उसके बाद होता है वेज इन्वेंट्री। ऐसे वेज की इन्वेंट्री अपन को मैनेज करनी होती है, प्रोडक्ट वेज। ठीक है, सेलेक्ट, तो अपन को पहले वेज चीज़ बनानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे प्रोड्यूस बैच होगा। ठीक है, फिर प्रोड्यूस बैच करेंगे। इसके बाद आता है परचेज ऑर्डर, यहाँ से ऑर्डर परचेज करेंगे। ठीक है, सप्लायर, ऑर्डर डेट, एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट, कितने टाइम में अपन डिलीवरी चाहते हैं। ठीक है, आइटम नेम, क्वांटिटी, यूनिट प्राइजेस। ठीक है, और भी आइटम सेट कर सकते हैं एक साथ, फिर सेव करना होता है। ठीक है, सप्लायर के नेम्स यहाँ से फिल करने होते हैं।
ठीक है, ये सप्लाई है। नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, फिर सेव करना होता है। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट्स होती है। इन्वेंट्री यूजेस एनालिसिस, लाइक इसकी रिपोर्ट्स मिलेगी। इन्वेंट्री यूज़, फोरकास्ट, स्टॉक टर्नओवर एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सबकी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट्स, परचेज ऑर्डर पेमेंट्स, सबकी रिपोर्ट्स यहाँ पे शो होती है अपन को। ठीक है, यहाँ पे बैच रिपोर्ट्स हैं। बैच क्वांटिटी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, प्रोडक्शन बैच, प्रोडक्शन रिपोर्ट, बैच कंजप्शन रिपोर्ट्स, बैच प्रोडक्शन, बैच कंजप्शन, बैच वेस्ट एंड एक्सपायरी रिपोर्ट्स, बैच वेस्ट COGST रिपोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पे सेटिंग्स है, नॉर्मल सेटिंग है इसकी। परचेज ऑर्डर सेटिंग्स को अलाउ करना होता है। ठीक है, यहाँ से अपनी रेस्टोरेंट की नॉर्मल सेटिंग रहती है, जनरल। ठीक है, यहाँ से अपने रेस्टोरेंट का नाम, नंबर, मेल ID, रेस्टोरेंट की एड्रेस वगैरह सब कुछ सेव करना होता है। ठीक है, ये ऐप की सेटिंग है। इसके बाद रहता है ऑपरेशनल शिफ्ट, डे नाइट, जिसमें भी अपन वर्क करना चाहते हैं रेस्टोरेंट का। ओपन है, क्लोज, ब्रांच, अगर एक से दूसरी ब्रांच है अपनी तो उसके लिए भी अपन प्लान ले सकते हैं। करेंसीज मैनेज कर सकते हैं, ईमेल्स, टैक्सेस ऐड कर सकते हैं, पेमेंट का रख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अपन पेमेंट अपग्रेड का होगा यहाँ से। थीम यहाँ से, लोगो वगैरह चेंज कर सकते हैं, थीम्स, रोल्स क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, मैनेज रोल कर सकते हैं, किसको कौन सा रोल देना है। ठीक है, रिजर्वेशन मैनेज कर सकते हैं, अबाउट अस अपने रेस्टोरेंट के बारे में। कस्टमर साइट का होता है ये। ठीक है, रेसिप्ट है, रिसिप्ट, प्रिंटर, डाउनलोड, डिलीवरी, KOT, किचन ऑर्डर, टिकट, कैंसिलेशन, रीजन, क्या रीजन है अपन यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कौन सा रीजन देना चाहिए अगर कोई कैंसिल करता है तो। ठीक है, ऑर्डर्स का रिफंड रीजन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ हो, इसमें हम एक ऐप और एक वेबसाइट भी आपको बना के देते हैं अपने रेस्टोरेंट के नाम से। ठीक है, सॉफ्टवेयर तो हम प्रोवाइड करवा ही रहे हैं आपको, ये वेब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। ठीक है, इसके साथ साथ ही हम आपको अपने रेस्टोरेंट के नाम से ऐप और वेबसाइट दोनों प्रोवाइड करवाते हैं। विदिन 7 डेज़ में आपको ये सारा सिस्टम प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से अपनी डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है कस्टमर साइट से। ठीक है, यहाँ पर अपने सारे मेंशन प्रोडक्ट वगैरह आ जाएंगे, सारी वेबसाइट होगी, यहाँ से कोई भी ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारे ऑर्डर्स शेफ फ्लो का डेमो है, ऐप ऑफ शेफ फ्लो। इसकी प्राइस भी बहुत कम है, 6,999 1 ईयर के लिए। GST इसमें अलग से है। इसके साथ साथ हम आपको एक ऐप, वेबसाइट फ्री देते हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर तो हम दे ही रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट के नाम यहाँ पे शो होता है और लोगो यहाँ पे शो हो जाता है। थैंक यू एवरीवन।